नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लाउड एंड क्लियर में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले दोपहर 2 बजे की दो बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। ये दो बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं? वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। वक्फ कानून को लेकर जो याचिकाएं डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन पर सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी। चार्जशीट पर कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हां, ईडी की चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और तीसरी बड़ी खबर, इमाम के सामने गुस्से में क्यों आई ममता बनर्जी। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब टीवी 9 भारतवर्ष करने जा रहा है वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। जी हां, मुर्शिदाबाद हिंसा, आईएसआई का तांडव, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी का जिक्र आ रहा है मुर्शिदाबाद हिंसा में कैसे। ये देखिए, टीवी 9 की एक्सक्लूसिव खबर है। मुर्शिदाबाद हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन पहली बार सामने आया है। मुर्शिदाबाद हिंसा की साजिश आईएसआई ने रची थी। आईएसआई के 3 अफसर ढाका पहुंचे थे। आईएसआई ने हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार किया। मास्टरमाइंड से मिले आईएसआई के अफसर ढाका पहुंचकर ये पता चला है, यानी मुर्शिदाबाद हिंसा के जो कर्ता धर्ता थे, ऐसे 5 मास्टरमाइंड से आईएसआई के अफसरों ने ढाका में मुलाकात की। आईएसआई के प्लान के मुताबिक हिंसा की साजिश रची गई और उसको अमल में लाया गया। तो मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव खबर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा का ब्लूप्रिंट आईएसआई ने तैयार किया। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईएसआई के 3 अफसर फरवरी में ढाका पहुंचते हैं। हिंसा के 5 मास्टरमाइंड से आईएसआई के अफसरों की मुलाकात हुई। यह मुलाकात ढाका में की गई। आईएसआई अफसरों ने बंगाल में घुसपैठ का रूट भी मुहैया कराया। कितनी चिंता की बात है कि आईएसआई के जो अफसर थे वो भली भांति जानते थे, बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि कैसे पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करानी है। पूरा रूट जो था उससे वो वाकिफ थे। महाराष्ट्र के 6 वांटेड लोग भी बंगाल पहुंचे, यह भी पता चला है। हिंसा को अंजाम देने के लिए मुर्शिदाबाद में 3 सेमिनार कराए गए। साजिशकर्ताओं के बीच कोड वर्ड में बात की जाती थी ताकि हिंसा की साजिश की भनक किसी को ना लगे, इसलिए कोड वर्ड में बात की जाती थी। वो कोड वर्ड क्या थे, इसका भी खुलासा हम करने वाले हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर चौंकाने वाला खुलासा। अक्टूबर 2024 में एक सेमिनार में हिंसा का प्लान बना। धुलियान के एक स्कूल में हिंसा की साजिश रची गई, ये पता चला है। हिंसा के पीछे एक राजनीतिक दल के हाथ की भी खबर है। हिंसा को तांडव एपिसोड नाम दिया गया था। तो देखिए, आईएसआई की साजिश के बारे में खुलासा हुआ है। आईएसआई अफसरों ने ढाका में इस हिंसा के साजिशकर्ताओं से, कर्ता धर्ताओं से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्हें यह टास्क दिया गया था और इस हिंसा को तांडव एपिसोड का नाम दिया गया था। तो यह है हिंसा का तांडव एपिसोड। एक्सप्लोसिव खुलासा टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त कर रहा है मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर। यह देखिए, मुर्शिदाबाद के धुलियान के एक स्कूल में हिंसा की साजिश रची गई। सेमिनार के नाम पर यहां पर एक बैठक होती है जिसमें तय होता है कि किसको क्या कैसे करना है। अक्टूबर 2024 में एक सेमिनार हुआ था, यह पता चला है, और इसमें साजिश रची गई थी हिंसा की। सेमिनार में प्रतिबंधित संगठन बांग्लादेशी उग्रवादी टीम भी शामिल थी। तो यह चौंकाने वाली चिंताजनक जानकारी सामने आई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक धार्मिक संगठन के 6 सदस्य भी इस सेमिनार का हिस्सा थे, पता यह भी चला है। तो कितने बड़े पैमाने पर साजिश रची गई। हसीना सरकार गिराने के दौरान जैसी हिंसा हुई वैसी ही प्लानिंग पश्चिम बंगाल के लिए की गई थी, यानी जो बांग्लादेश में हुआ उसे पश्चिम बंगाल में दोहराने की साजिश रची गई। एक राजनीतिक दल, प्रतिबंधित संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का भी इसमें रोल सामने आया है जिसकी पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही हैं। अब देखिए, शमशेरगंज, सूती,
धुलियान, जंगीपुर और निमित्ता में एक साथ हमले की योजना बनाई गई थी। यानी मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उससे कहीं ज्यादा तांडव मचाने की यह साजिश रची गई थी। पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर हमला भी प्लानिंग का हिस्सा था। यानी कोशिश इस बात की भी की गई थी कि पुलिस और सरकारी टीम पर भी हमला बोला जाएगा। अप्रैल की शुरुआत में 25 से 30 लोगों ने हिंसा की यह पूरी प्लानिंग अंजाम दी। ये पता चला है हिंसा के लिए 20 करोड़ तुर्की से कोलकाता के रास्ते आए थे। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको यह बताया था कि इस हिंसा की फंडिंग तुर्की से हुई है। तो एक बार फिर उसकी तस्दीक हो रही। हिंसा के लिए आया फंड कई NGO को दिया गया। ये पता चला है इस एक्सप्लोसिव खुलासे के जरिए बिहार, झारखंड और बांग्लादेश से किराए के लुटेरे बुलाए गए थे। इस बात का जिक्र तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है कि बाहर के लोग आए थे इस हिंसा को अंजाम देने के लिए। एक बार फिर इसकी तस्दीक हो रही है। हिंसा की इस पूरी प्लानिंग को तांडव एपिसोड नाम दिया गया। तांडव एपिसोड ये नाम रखा गया था। और जो अहम जानकारियां सामने आई हैं वो अब निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अब TV9 का एक और खुलासा। ISI के अफसरों ने हिंसा के लिए तय किए कोडवर्ड। दंगाइयों को कोडवर्ड में बात करने की दी गई हिदायत। तो ये देखिए कोड वर्ड की बात सामने आ रही है। लेकिन TV9 भारतवर्ष पर सिर्फ ये खबर हम आपको नहीं बताने जा रहे, बल्कि आज उन तमाम कोड वर्ड्स को हम डिकोड भी करेंगे आपके लिए। मुर्शिदाबाद हिंसा के कोड वर्ड दावत। दावत के मायने क्या थे? बड़ा इवेंट, आप कह सकते हैं बड़ी हिंसा की कोशिश। पर्दा और हिजाब ये भेस के लिए यूज होता था। तो ये तमाम वो कोड वर्ड्स थे जिनमें इस हिंसा के साजिशकर्ता बात करते थे। जलसा, एक कोडवर्ड था जलसा, जिसका मतलब है कई लोगों का शामिल होना। हुजूर, ये वर्ड जो है ये कई जगहों पर ट्रेस किया गया है। जैसे जो 5 साजिशकर्ता थे उनकी मुलाकात ISI के अफसरों से हुई, तो वो 5 कौन थे उनके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, हुजूर। हुजूर का मतलब क्या है? मास्टरमाइंड। फूल का मतलब है पत्थर, बारिश का मतलब है पथराव। तो इस तरह से कोड वर्ड्स में बात होती थी। आलू का मतलब है लूटा हुआ सामान, पानी का मतलब है पेट्रोल बम। तो देखिए किस तरह के कोड वर्ड्स ये जो लोग थे वो आपस में यूज करते थे। और इन कोड वर्ड्स के जरिए बात होती थी साजिशकर्ताओं की। घर का मतलब बांग्लादेश, गाय बकरी का मतलब हिंदू। जी हां, तो साजिश बड़ी थी। फल का मतलब घटना का परिणाम। तो इस तरह के कोड वर्ड्स यूज किए जाते थे ताकि जो बातचीत हो रही है उसे अगर ट्रेस भी कर लिया जाए तो हिंसा को अंजाम देने में जो साजिश करता है वो कामयाब रहें, हिंसा से पहले उन्हें पकड़ा ना जा सके। तो ये बड़ा खुलासा है। रविशंकर दत्ता इस वक्त कोलकाता से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। रवि, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर के जरिए बताया कि किस तरह से बांग्लादेश का रोल था। इस हिंसा को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश की सरजमीन का इस्तेमाल किया गया और फंडिंग तुर्की से हुई। अब उसका एक्सटेंशन हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बांग्लादेश में किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया, कैसे दिया गया, यह पता चला है। और ISI का बड़ा रोल सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, TV9 भारतवर्ष कल वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में ये बताया था कि कैसे मुर्शिदाबाद की दंगे जो हुए हैं उनका वो प्लानिंग किया गया था। और उसके बाद ममता बनर्जी आज वही चीज़ स्टेज से बताते हैं कैसे मुर्शिदाबाद में ऐसे किया गया था, कैसे उसका प्लानिंग हुई थी। हर वो डिटेल्स जो TV9 भारतवर्ष ने बताया था ममता बनर्जी ने वही बताया। और आज TV9 भारतवर्ष वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में फिर से बता रहा है कैसे पश्चिम बंगाल की ये सरजमीन यूज़ करके ISI ने प्लानिंग किया था ये पूरा अटैक, जिसके चलते जिसका कोड वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। ये कोड वर्ड्स तो आमतौर पे जब कोई टेररिस्ट बात करता है ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बात इसका ही कोड लैंग्वेज में होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो ये घटना घटी है, अक्टूबर से ऐसे जो कॉल्स है जो कि हैम रेडियो यूज़ करके जो कॉल्स यहाँ पे किया जाता था या तो फिर टेलीकम्युनिकेशन यूज़ करके जो कॉल्स किया जाता था उसको ट्रेस कर रहे थे। और जिस दिन ये घटना घटी हम लोगों ने कल बताया था 70 से 150 ऐसे कॉल्स थे जिनको ट्रेस आउट किया गया था, जिनका रिकॉर्डिंग किया गया था। उन कॉल जो रिकॉर्डिंग किया गया था और पिछले जो कॉल है उनका जो कोड लैंग्वेज है
वो बहुत सारे मिल जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कोड लैंग्वेज में क्या क्या आता है। दावत का मतलब बड़े कुछ इवेंट है, पर्दा और हिजाब का मतलब डिस्गाइज है, या तो आप मतलब कोई छल करना, या तो किसी का डिस्गाइज लेना, या छद्मवेश में लेना। जलसा मतलब बड़े इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, या तो गैदरिंग हम कह सकते हैं। हुजूर मतलब मास्टरमाइंड है, फूल मतलब पत्थर है, आलू का मतलब लूटा सामान है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है कैसे हम लोग जो हिंदूज है उनको देखा जाता है, गाय बकरी का मतलब है हिंदूज, और पूरा घटना जो है इसका अंजाम है जो फल कहा जा रहा है। तो ये नॉर्मल सी लैंग्वेज है जो कि आम कोई लोग बात करे तो समझना मुश्किल है, क्योंकि बारिश की मौसम यहाँ पे वैसे शुरू होने वाला है और यहाँ पे तूफान आते रहते हैं, तो कोई आम बात ये सुनेगा तो समझ में उनको नहीं आएगा। हाँ। अगर कोई कहता है ज़मीन से गाय बकरे को लेके इधर आ जाओ, बारिश आने वाली है, तो ऐसा कोड लैंग्वेज में कोई बात करेगा तो लगेगा कहीं कोई खेती बाड़ी कर रहा है, गाय बकरी घूम रहे हैं खेती में, उनको वापस लेके आओ। लेकिन इसके अंदर कितना बड़ा साजिश की मैसेज है वो हम पता चल रहा है। तो मैसेज ऐसे ही वहाँ पे आए थे, कुछ मैसेज ऐसे डिकोड किया गया है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से 6 लोग आए थे यहाँ पे, बांग्लादेश से 2 लोग आए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि एक 3-4 सेमिनार हुए थे, वहां से लोग चुना गया था। बिल्कुल सही बात है रवि। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आईएसआई की मंशा पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना भी है, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान हमने देखा कैसे हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। अब इस कोडवर्ड के जरिए जो आईएसआई की पूरी साजिश है वो सामने आ रही है, यानी जानबूझकर हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। उसके बाद हमने देखा किस तरह से पलायन की स्थिति इस पूरे इलाके में सामने आई। यानी कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ना, आपस में लोगों को लड़वाना, ये मंशा है आईएसआई की। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि आईएसआई ठहरा पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी। हाँ। बांग्लादेश में उनका जो फिलहाल हाल ही में डिस्टर्बेंस हुआ है उनमें उनका रोल कहा जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके इतना बड़ा जो एक संगठन है जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में उनका क्या मंशा है? पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब करके क्या वो ये चाह रहा है कि पश्चिम बंगाल का कुछ अंश बांग्लादेश में चले जाए? तो फिर वो गलत सोच रहे हैं। लेकिन कहीं पे हम लोगों को ये लग रहा है, कहीं पुलिस को ये लग रहा है जो 71 वॉर का सदमा है वो पाकिस्तान कहीं पे भूल नहीं पा रहा है, और इसके चलते बांग्लादेश में जैसे अनरेस्ट हुआ, अपना खोया हुआ जमीन वापस मिलने का एक कहीं पे उनको एक लाइट दिखाई दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये प्लॉटिंग करके यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वो क्या करना चाह रहे थे, ये अब खुफिया एजेंसी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, पुलिस, बीएसएफ सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लिस्ट हमने बताया, जो दर्शक को बता रहे हैं, आप फिर से मैं कह रहा हूं, अगर कोई एक फार्मर कहता है कि जमीन पे गाय बकरी चल रहे हैं, उनको वापस ले आओ क्योंकि बारिश होने वाली है, तो इसका जो मतलब निकलता है इसका, ये इससे कोई समझ में नहीं आएगा। आम लोग सोचेगा कि एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा एक मंसूबा है, कितना बड़ा एक प्लॉटिंग है, उसमें क्या क्या निकल के आ रहा है, धीरे धीरे ये मैच हो रहा है। और जैसे कि 70 से 150 कॉल के हमने बात किया जिसको ट्रेस किया गया था, और जिससे पहले मतलब 21 फरवरी से पहले जो कॉल यहाँ पे ट्रेस किए गए थे उसके साथ ये पूरा मिल खा रहा है। तो ये जो पूरा प्लॉटिंग है पश्चिम बंगाल को लेके है, लेकिन क्यों, मकसद क्या है, अब ये समझने की बिल्कुल मकसद क्या है, मोटिव क्या है, ये पता लगाना जांच एजेंसियों का काम है। टीवी9 भारतवर्ष ने ये बड़ा खुलासा किया है। जो कोड वर्ड्स इन साजिशकर्ताओं ने यूज किए उनको हमने डिकोड कर दिया है। बड़ी जानकारी सामने आई है कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट थी मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर दत्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये